दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो एम्प्लॉय की कॉस्ट कैटेगरी थी उसको अंडरस्टैंड कर लिया था, ठीक है। अब दोस्तों होगा क्या कि जो हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी सेव कर रहे हैं वो किसी ना किसी टैली के डेटाबेस में जा कर के सेव तो हो रही होगी, है ना। अब उसी डेटाबेस से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पैनल की हेल्प से जितना कॉस्ट कैटेगरी में हमने डेटा को सेव किया वो कैलकुलेटर पैनल जो होता है टैली का, वहां पर एसक्यूएल क्यूरी से अपनी कॉस्ट कैटेगरी रिपोर्ट को शो कराएंगे, ठीक है। एसक्यूएल क्यूरी काफी सिंपल होगी। देखिए उसमें लिखना क्या होगा दोस्तों, सेलेक्ट मतलब भाई चूज कर लो, है ना। अब क्या क्या चूज कर लो, उस मेथड का नाम की नेम चूज करना है या कोई भी चीज वो, और फिर फ्रॉम उस टेबल का नाम जो कि कॉस्ट कैटेगरी है, ठीक है। जो टैली के डीबी में सेव है कॉस्ट कैटेगरी उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। मतलब कि जो भी कॉस्ट कैटेगरी का हम लोग जो भी चीजें सेव करते हैं वो टैली के डेटाबेस में कॉस्ट कैटेगरी की कलेक्शन में जा कर के सेव हो जाती है, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप अपने टैली प्रोग्राम पर कहीं पर भी कंट्रोल एन करिएगा, कंट्रोल एन से क्या होगा, कैलकुलेटर पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे आपको सिंपली क्या लिखना है, सेलेक्ट डॉलर नेम फ्रॉम कॉस्ट कैटेगरी। अब ये वही कॉस्ट कैटेगरी है जहां पर हमारी कॉस्ट कैटेगरी के नेम क्या हुए थे, सेव हुए थे, ठीक है। दोस्तों आ रहा है ना समझ में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक फील्ड भी ऐड की थी ना दोस्तों, तो यूजर यहाँ पर भी कुछ लिखेगा, कॉस्ट कैटेगरी का नेम तो लिखेगा ही लिखेगा, यहाँ पर भी कुछ लिखेगा। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेटर पैनल की हेल्प से शो होना चाहिए। क्यों शो होना चाहिए, क्योंकि भाई जब हमने इसको सेव किया तो ये टैली के डीबी में, टैली का डीबी मतलब डेटाबेस में जो कॉस्ट कैटेगरी की टेबल थी जहां पर ये नेम तो था, ये नेम सेव हो गया था। अब साथ ही साथ माई फील्ड का भी तो डेटा सेव होगा ना दोस्तों, तो उसको भी हम लोग जब कंट्रोल कैलकुलेटर पैनल में उसको भी लिखें, है ना, तो वो चीज शो होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि लिखें तो क्या लिखें, बात समझिएगा भाई। हमें कॉस्ट कैटेगरी का नेम चाहिए तो हमने डॉलर नेम लिख दिया। अब हमें माई फील्ड भी चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको स्टोरेज एक यूडीएफ होता है, सॉरी स्टोरेज एक एट्रीब्यूट होता है दोस्तों फील्ड का, ठीक है। तो इस स्टोरेज का यूज करने से जो हमारी टैली डेटाबेस में कॉस्ट कैटेगरी की टेबल होती है वहां पर एक स्पेस, एक जगह क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और ये MUDF नाम का एक बॉक्स बन जाता है जहां पर यूजर जितनी बार इसमें कॉस्ट कैटेगरी के नेम के बाद जो भी माई फील्ड में लिखेगा वो यहाँ पर सेव होती चली जाती है, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज के साथ साथ दोस्तों हमें सिस्टम यूडीएफ को भी डिफाइन करना रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर सिस्टम यूडीएफ नहीं करेंगे तो फिर जब हम लोग डॉलर सिंबल लगाएंगे कैलकुलेटर पैनल में, डॉलर नेम लिखा था तो कॉस्ट कैटेगरी का नेम आ गया था। अब डॉलर MUDF लिखेंगे तो जो ये वाला यूडीएफ है, बात को समझिएगा, जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो MUDF के वेरिएबल में या MUDF के UDF में या MUDF के एक स्ट्रिंग में, है ना, जा करके सेव हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्यों लिया है, क्योंकि ये नेम फील्ड है और ये 4 डिजिट का आप कोई भी नंबर 1000, 1001, 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर कोई भी फील्ड लिखेंगे, देखिए हमने PRJ06 और यहाँ पे माई फील्ड UDF ये लिख दिया और कंट्रोल N करके जब आप लोग कैलकुलेटर पैनल पे सेलेक्ट डॉलर नेम और $MUDF फ्रॉम कॉस्ट कैटेगरी, तो आपको कॉस्ट कैटेगरी के नेम और साथ ही साथ उनके UDF हमको शो हो जाएंगे, ठीक है। जिस भी कॉस्ट कैटेगरी के सामने अगर कोई फील्ड लिखी होगी तो वो शो हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों हम लोग इसको अपने टैली प्रोग्राम में भी करेंगे, टैली डेवलपर से भी कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले टैली प्रोग्राम की ओर। ये दोस्तों हम लोग टैली में आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉस्ट कैटेगरी बना रखी है एम्प्लॉय की, ठीक है। तो हम लोग इनको कैलकुलेटर पैनल की सहायता से ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल N किया, आप कहीं से भी कंट्रोल N कर सकते हैं और आपको कैप्स लॉक ऑन रखें या कैप्स लॉक ऑफ रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको लिखना क्या है, सेलेक्ट डॉलर नेम कॉमा, अभी तो हमने MUDF को ऐड नहीं किया है ना, तो अभी सिर्फ डॉलर नेम को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम कॉस्ट CATEGORY कॉस्ट कैटेगरी और इंटर। तो देखिए कॉस्ट कैटेगरी के जितने भी वो बने हुए थे नेम वो शो हो गए। अभी यहाँ PRJ-07 नहीं शो हो रहा है, चलिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं भाई। एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं और PRJ-07 और यहाँ पर हम लोग अभी टेबल का नाम लिख करके आ रहा है, चलिए हम लोग यहाँ कैश ले लेते हैं, ठीक है। ये सेव हो गया। अच्छा अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, कहीं से भी कंट्रोल N वापस से इसी कोड को रन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नहीं हो रहा है, इससे जाते हैं एंड आते हैं और कंट्रोल इंटर। तो ये देखिए अब PRJ-07 आ गया, मतलब इसको सेलेक्ट करके टैब्स एरो की से आप इंटर करेंगे तो वो SQL क्यूरी फिर से रन हो जाती है। अच्छा अब टैली डेवलपर में आ जाते हैं, ये टेबल वाला पोर्शन अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब ये यूज नेम फील्ड तो हो रहा है, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी की टेबल में दोस्तों ये सेव नहीं होगा, है ना। इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है फील्ड का, HT आप लिखेंगे तो देखिए स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे UDF का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो MCST नाम से मैंने ले लिया, ठीक है। ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके सिस्टम कोलन UDF लिखना है, ठीक। और फिर इस UDF का नाम जो आपने यहाँ पे स्टोर किया है इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो हम नेम है ना दोस्तों, तो मतलब ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे ठीक है आप कोई एक 4 या 5 डिजिट का नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सेव कर लिया। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लोड करते हैं, ठीक है। तो F1O F4 और यहां से थर्सडे है तो हम लोग PR1.TDL को लोड कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा कंट्रोल N करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो हम लोगों ने अभी तो हम लोगों ने MUDF में कोई चीज सेव की ही नहीं है ना, तो पहले सेव कर लेते हैं भाई। अल्टर कर लेते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी, ठीक है। PRJ-01 में हम लोग my-1
ठीक है, ऐसे करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पे my-2 और यहाँ पे my-6, ठीक है, 3 में ऐड कर लेते हैं। अब जरा कंट्रोल एन करते हैं, SELECT सेलेक्ट, मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूँ, ठीक है, डॉलर नेम कॉमा लगा करके कौन सा MCST है ना, तो डॉलर MCST फ्रॉम कॉस्ट CATEGORY, ठीक है। तो जहां जहां पे आप देख सकते हैं M1 M6 है ना, my1 my2 my6 ये हमने लिखा था, तो ये हमारी चीज शो हो गई है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कॉस्ट कैटेगरी को कैलकुलेटर पैनल की हेल्प से खोला। इसको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, या SQL क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट कैटेगरी के डिब्बे की टेबल में बंद था, हम लोग इसको कैसे फेच करा सकते हैं ये भी सीख लिया, ठीक है। ये कॉस्ट कैटेगरी हमें ध्यान रखनी है। देखिए टैली में दो तरह की कॉस्ट कैटेगरी होती है, एम्प्लॉय वाली भी होती है और कॉस्ट सेंटर वाली भी होती है, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम लोग धीरे धीरे एक्सेल टू टैली का जो पेरोल वाला मैनेजमेंट है या जो सिस्टम है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गुड बाय।